हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर भैया। तो यार आज हम बात करेंगे गैंग्रीन के बारे में, लेकिन ये गैंग्रीन पैथोलॉजी वाला है। माइक्रोबायोलॉजी वाला भी अगर आपको समझना है तो जस्ट कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। तो बिफोर स्टार्टिंग, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो मेरे को तो गो थ्रू मेडिको बी एंड ऑन टेलीग्राम टू गेट दिस नोट्स @MBBS स्टडी ग्रुप। स्टार्ट करता है। तो एक गैंग्रीन जो है ना, इट इज़ एक्चुअली नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू एसोसिएटेड विथ सुपर एडिड पुट्रीफैक्शन। मोस्ट ऑफन जो यहाँ पे हो रही है ना हमारी नेक्रोसिस, दैट इज़ कोगुलेटिव नेक्रोसिस। तो ये नेक्रोसिस का एक टाइप है। अगर आपको नहीं पता है नेक्रोसिस क्या होता है तो हमने उसकी भी वीडियो अपलोड करी हुई है, प्लीज़ गो एंड चेक। नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ कैरेक्टराइज बाय प्राइमरी बाय इन्फ्लामेशन। ठीक है, जो कि क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द विरुलेंट बैक्टीरिया। Hence, the end result of necrotizing inflammation and gangrene are same, only the sequence in which two are produced is different. तो end result जो है ना हमारा, that is necrotizing inflammation और gangrene, बस क्या है कि इनका जो sequence है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। ठीक है, तो ड्राई गैंग्रीन में हमने पढ़ लिया कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही है। वेट गैंग्रीन में याद रखना है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। ठीक है, और एक वेरिएंट है ऑफ वेट गैंग्रीन जिसको हम गैस गैंग्रीन कहते हैं, जो कि हमने माइक्रो में पढ़ा हुआ है अच्छे से। ना स्टार्ट करते हैं विथ ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन के बारे में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या है इसकी? आर्टीरियल ऑक्लूजन, एग्जाम्पल अथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ना कॉमन साइट्स क्या है इसकी? तो ये मेनली जो आपने देखा हुआ गैंग्रीन को, वो एक पैर की फ़ोटो दिखाते हैं जनरली टीवी पे भी, जिसमें आप देखते हो कि बहुत गंदा सा पैर दिखाते हैं। तो इसलिए हम ऐसे याद रखेंगे कि कॉमन साइट ड्राई गैंग्रीन की क्या है? लिम्स है। नाउ मैकेनिज्म क्या है इसकी? मैकेनिज्म लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इश्मिक हाइपोक्सिक इंजरी हुई जिसके कारण कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा। लिटिल ब्लड सप्लाई है तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ग्रॉस। ग्रॉस की बात करते हैं, जो कि हमारा पैथोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट रहता है पॉइंट, कि ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी बताओ। तो ग्रॉस में अगर हम बात करेंगे तो जो ऑर्गन है ना वो ड्राई हो जाएगा, श्रंकन हो जाएगा और ब्लैक दिखेगा। ठीक है, लेस स्मेल आएगी। ठीक है, यहाँ पे याद रखने की ये वो जो ड्राई गैंग्रीन है उसमें कम स्मेल आ रही है। इट इज़ ड्यू टू वेरी लिटिल ब्लड सप्लाई। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लाइन ऑफ डिमार्केशन की बात करें, प्रेजेंट एट अ जंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड गैंग्रीनस पार्ट। तो मतलब आप जो हेल्दी पार्ट और गैंग्रीनस पार्ट है उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इजीली। एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है उन दोनों के बीच में प्रेजेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्कोपी, तो हमने पहली बात कर ली कि ड्राई गैंग्रीन में हमारा कौन सा हो रहा है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगे और बैक्टीरियल ग्रोथ लिमिटेड है, क्योंकि इसे यहाँ पे बहुत लिमिटेड ब्लड सप्लाई है, लेकिन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एब्सेंट है। लाइन ऑफ डिमार्केशन एट द जंक्शन ऑफ वायबल एंड गैंग्रीनस पार्ट इज प्रेजेंट। सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस की अगर मैं बात करूँ कि सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस में क्या है, तो वी विल से कि यहाँ पे बहुत लेस प्रोनाउंस्ड है। ठीक है, प्रोग्नोसिस की अगर मैं बात करूँ तो जनरली बेटर है ड्यू टू लेस सेप्टिसेमिया। तो यहाँ पे हमने बात करी थी कि यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो रही है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा अच्छा रिपोर्ट मिलेगा हमको। अब जो है आपको एग्ज़ाम में फ़ोटो बनानी पड़े अगर, तो ये वाली फ़ोटो आप बना सकते हो, काफ़ी ईजी है। जिसमें आपको दो ब्लैक से पेंसिल से ऐसा बना देना है एंड लिख देना है कि ड्राई श्रंकन ब्लैक एंकल एंड टो। ओके, कमिंग नेक्स्ट टू वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन, ठीक है, तो इसकी एटियोलॉजी भी हम बात करेंगे। सेम जो सीक्वेंस उसमें बात करिए, सेम इसमें भी सीक्वेंस की तरह ही बात करेंगे कि एटियोलॉजी क्या है, कॉमन साइट क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ग्रॉस, माइक्रोस्कोपी एंड फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड फाइनली प्रोग्नोसिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एटियोलॉजी से। वहाँ पे हमने पढ़ा था आर्टीरियल ऑक्लूजन, यहाँ पे पढ़ेंगे हम वीनस ऑक्लूजन, एग्जाम्पल थ्रोम्बोसिस। कॉमन साइट कौन सी है? बॉवल। मैकेनिज्म क्या है? इन्फेक्शन हो रहा है यहाँ पे, अफेक्टेड पार्ट स्टफ्ड विद ब्लड। यहाँ पे अफेक्टेड जो पार्ट है वहाँ पे ब्लड जमा हो गया है, इसलिए यहाँ पे जो है हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलेगी। ग्रॉस की बात करते हैं तो क्या होगा? वेट। वेट से याद रखो मॉइस्ट। अब कोई चीज़ मॉइस्ट है तो वो कैसी लगेगी? सॉफ्ट, रोटन टाइप दिखेगा एंड डार्क दिखेगा। ठीक है, मार्क्ड ऑर्डर ड्यू टू पुट्रीफैक्शन, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है बैक्टीरिया की, है ना। यहाँ पे लेकिन कोई भी क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है। वेट गैंग्रीन है तो हमने पहले ही बात करी थी कि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगा। फिर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है
बहुत अच्छे से होंगे, साथ ही साथ यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। यहाँ पे कोई भी क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है एट द जंक्शन। तो ग्रॉस में हम एक पॉइंट जो है कॉमन लिख सकते हैं, यहाँ पे नो लाइन ऑफ डिमार्केशन है और वहाँ पे क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन है। यहाँ पे सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन से प्रोनाउंस्ड है, ठीक है, फीवर आ सकता है। प्रोग्नोसिस जो है यहाँ पे जनरली पुअर है ड्यू टू प्रोफाउंड टॉक्सेमिया। अब ये जो है हमने वॉवल बनाया हुआ है, ये क्या है, मैं जानबूझ के आप लोगों को बुक की फ़ोटो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो बनाना टफ होता है और आपको समझ में नहीं आएगा कि बनाना कैसे एग्ज़ाम में, इसलिए ऐसा डायग्राम बनाना। यहाँ पे आर्टरीज बना देना या फिर वीनस बना देना। यहाँ पे आपने थ्रोम्बोसिस दिखा दी, थ्रोम्बस, और यहाँ वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको बता देना सोलन डार्क 10, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये डायग्राम बना सकते हो ऑफ द बॉवल। कमिंग नेक्स्ट टू गैस गैंग्रीन, इसके बारे में वैसे तो जनरली मेरे को नहीं लगता कि एग्जाम में आएगा, पैथोलॉजी के जनरली आएगा तो आएगा आपके माइक्रोबायोलॉजी में, वहाँ पे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। तो इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ वेट गैंग्रीन फॉर्म्ड ड्यू टू गैस फॉर्मिंग क्लॉस्ट्रीडिया बैक्टीरिया गेन एंट्री थ्रू ओपन कंटेमिनेटेड बाउंड्स, ठीक है, ओपन कंटेमिनेटेड बाउंड से आ रहा है, स्पेशली इन मसल्स फॉलोइंग रोड साइड इंजरी एसेट्रा, ठीक है। नाउ क्लॉस्ट्रीडिया जो है प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन्स। ग्रॉस की अगर हम बात करें तो अफेक्टेड एरिया जो है वो सोलन हो जाएगा, एडिमेटस, पेनफुल ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। सब्सिक्वेंटली टिश्यू बिकम डार्क एंड फाउल स्मेलिंग। माइक्रोस्कोपिकली बात कर लें हम कि माइक्रोस्कोपिकली क्या है। दे अंडरगो कोगुलेटिव नेक्रोसिस विथ लिक्विफेक्शन, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया सीन, द कैपिलरी एंड वीनस थ्रोम्बाई आर कॉमन, ठीक है। अब जो ये पिक्चर हमें को दिख रही है ये वाली, दिस इज ऑफ वेट गैंग्रीन ऑफ स्मॉल बॉवल। तो यहाँ पे आप देखो ये है हमारा वायबल टिश्यू, यहाँ पे हमको दिख रहा है ये जो है माइल्ड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। यहाँ पे थोड़ा सा इन्हें गलत प्रिंट किया हुआ है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस लिखा हुआ है बट इट इज़ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। एक बार आप और हर्ष मोहन में चेक कर सकते हो। एंड दीज आर कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, ये जो दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट योर गैंग्रीन। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।